हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट वीडियो से क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया बिकॉज ये कभी कभार मैं इसको शॉर्ट में भी कर सकती थी, एक में भी मर्ज करके, बट कभी कभार ऐसा हुआ कि एक एक भी आ गया। मतलब किसी को उन्होंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा सिर्फ 60 मार्क्स में, तो अगर मैं मर्ज करके बनाती तो मैं बहुत छोटा छोटा पार्ट बनाती, क्योंकि मेरे को सारा टॉपिक सिर्फ 60 मार्क्स में कवर करना होता है। इसीलिए मैंने एक एक टॉपिक बनाया। तो आप जब इसको अगर एक साथ आ गया 3 टॉपिक, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा कर लेना, ठीक है। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस अपना फीडबैक दिया करो, मुझे पता लगे कि आप लोग को मेरा पढ़ाया समझ आता है कि नहीं। मैं एज अ टीचर कम, आपको एज अ फ्रेंड पढ़ाती हूँ ज्यादा। तो क्यों कहते हैं ना कि जब टीचर का पढ़ाया इतना समझ नहीं आता, बस साथ में बगल में बैठे हुए दोस्त का पढ़ाया ज्यादा समझ आता है। तो प्लीज मेरे को बताया करो कोई चेंजेस करने की जरूरत है, या मैं जो पढ़ाती हूँ या जो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आपको समझ आता है कि नहीं आता, कि आप बस ऐसे देख के चले जाते हो, तो आपको याद भी होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मीनिंग क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो बोलता है कि जब किसी कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने की वजह से उसकी डिमांड में चेंज आता है, उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। आफ्टर जो बात है, आपको भी पता है कि अगर आपकी इनकम पहले जितनी रहेगी, ठीक है, तो आप उतने में मान लो कि आपकी इनकम 1,000 है, तो आप 10 आइसक्रीम खरीद ले रहे हो, ठीक है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप आफ्टर ऑल सी बात है जो आइसक्रीम की डिमांड ज्यादा करोगे। आपकी इनकम अगर कम हो जाएगी, डिमोशन हो जाएगा, तो आफ्टर ऑल बात है आप अपने खर्चे, आपकी डिमांड जो भी है आप उसको कम कर दोगे, ठीक है। तो इससे क्या बोल रहा है कि ये एक रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में, एक डिमांड के बीच में और किसके बीच में, इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको शो करता है, ठीक है। पहले हमारे पास अगला क्या है, मेजरमेंट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मेजरमेंट बताना है, या इसको फॉर्मुला बोल सकते हैं। मैंने बड़े में कैपिटल में वाई लिखा है, स्मॉल में सॉरी कैपिटल में ई लिखा है, स्मॉल में वाई लिखा है। तो वाई जो होता है वो इनकम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है इसका मतलब होता है चेंज, ठीक है। अब आपने निकल फॉर्मूला निकाल लिया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, बट कैसे निकलता है? देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलेगा? जितनी चेंज आई है क्वांटिटी में डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये क्यों 100 हुआ? क्योंकि हमें देखो यहाँ परसेंटेज में चाहिए, हमने परसेंटेज का निशान लगाया ना, मैंने इसको परसेंटेज का निशान लगा दिया, ठीक है। तो परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंटेज कैसे आती है? मल्टीप्लाई 100 करके। तो यहाँ पे जो क्यू ट्रायंगल क्या हुआ, ये भी इसका निकालने का आ गया, क्योंकि ये दिए नहीं होते सब कुछ, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा? क्यू 1 माइनस क्यू। तो क्यू 1 क्या होती है? न्यू डिमांड, जो अब आपकी डिमांड बन गई, वो चाहे बढ़ गई हो चाहे घट गई हो। और इनिशियल डिमांड, क्यों मतलब इनिशियल डिमांड, जो आपकी पहले की एक डिमांड थी, ठीक है। और इनकम में भी सेम फॉर्मूला लगता है, ठीक है। ट्रायंगल चेंज इन इनकम कैसे निकलेगी? चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाई इनकम और मल्टीप्लाई 100। अब चेंज इन वाई कैसे आएगा भाई? y1 और माइनस y1, न्यू इनकम डिवाइडेड बाई इनिशियल इनकम, ठीक है। अब देखो, इस सबका फॉर्मूला करके ना, कट पिट करके स्टेप्स करके ना, एक ये भी फॉर्मूला बनता है। ये मैंने और में लिखा ना, ये भी फॉर्मूला बनता है। देखो, आपको ये चैप्टर आगे बहुत बड़ा है, ठीक है, तो हमें हर एक चीज थोड़ी थोड़ी डालनी है, तो इसलिए मैंने इतना लंबा एक्सप्लेन नहीं किया, जितना फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने की जरूरत थी उतना था। और ये देखो, क्योंकि आप इतना भी फॉर्मूला यूज करोगे ना, तो आपको आधी शीट आराम से भर जाएगी, आधी के मेरे को तो लग रहा है बचेगी नहीं, बहुत थोड़ी ही बचेगी। तो इसीलिए मैंने ज्यादा नहीं एक्सप्लेन किया, बस ये बना दे कि ई की ये भी फॉर्मूला बनता है, मैंने ऐसे लिख दिया और में, ठीक है। अब देखो, अब एग्जाम्पल क्या है इसकी? एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो, सपोज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज रुपीज 1,000 एंड हिज डिमांड एक्स कमोडिटी इज 100 यूनिट। वो बोलता है कि जब कंज्यूमर की इनकम 1,000 है, ठीक है, तो वो जो कमोडिटी परचेज कर रहा है वो कितनी यूनिट की कर रहा है? 100 यूनिट की परचेज कर रहा है, मतलब 100 परचेज कर रहा है। इफ ऑल द फैक्टर रिमेन कॉन्सेंट, मतलब सारे जो फैक्टर है वो कॉन्सेंट है, बट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज अप टू 2,000 एंड हिज डिमांड फॉर हिज एक्स कमोडिटी गोज अप 300। वो बोलता है कि जो कंज्यूमर था ना, उसकी इनकम बढ़ गई, उसको प्रमोशन हो गया, पहले उसकी 1,000 इनकम थी, अब उसकी 2,000 इनकम हो गई। तो अब वो कितनी डिमांड खरीद रहा है? पहले तो वो 100 खरीद रहा था, अब वो 300 खरीदने लग गया, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले में पहले देखो, हमें चाहिए क्वांटिटी इन डिमांड, मतलब हमने डिमांड में कितनी चेंज आई। तो कैसे निकलता था? जितनी हमारी अब की डिमांड है उसमें से हम कौन सी डिमांड माइनस करते थे? इनिशियल डिमांड, जो पहले की डिमांड होती थी। तो अब हमारे पास डिमांड कितनी हो गई थी बढ़ के? 300। और पहले हम कितनी परचेज कर रहे थे? 100, तो कितना हुआ? 200, ठीक है। अब बोलो, इनकम में कैसे चेंज पता करेंगे कि भाई इनकम पहले कितनी, अब कितनी है? 2,000, और पहले कितनी थी? 1,000। कितनी हुई? 1,000। आपको ये फॉर्मूला याद भी करने की जरूरत है, आपको नॉर्मल से पता है, क्योंकि आपको डिफरेंस पता करना है कि पहले की इनकम में और अब की इनकम में कितना डिफरेंस है, वही चीज एक अकॉर्डिंग पता कर रहे हैं ना। तो आप आपकी इनकम पिछली इनकम से माइनस कर दोगे। अब अगर आपको कोई चीज का रेट देखना है कि भाई वो सस्ती होगी कि महंगी होगी, आप कैसे देखते हो? आपका प्राइस और पिछला प्राइस उसका माइनस कर दोगे। अगर वो प्राइस
ज्यादा जैसे मतलब अगर कोई चीज ऐसी है तभी आप उसको कंपैरिजन कर पाओगे, तो वही चीज आपको इतना फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज है कि आपको माइनस करके ही निकलता है जो चेंज या कोई भी डिफरेंस है। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूला क्या है, वाई डिवाइड बाई क्यू। वाई क्या है, इनिशियल इनकम, और क्यू क्या है, इनिशियल क्वांटिटी। अब देखो इनिशियल प्राइस कितना था, 1,000 इनकम थी उसकी। अब इनिशियल क्वांटिटी कितनी वो परचेज कर रहा था, 1,000 रुपये पे 100। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे ना चेंज वाला लिखना है, मतलब चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ और चेंज इन इनकम कितना। अब चेंज इन क्वांटिटी कितने का डिफरेंस पड़ा हमें, हमारी क्वांटिटी हम जो परचेज करें 200 का है, तो हमने निकाला ना। फिर हमारे पास है कि हमें इनकम में कितना डिफरेंस है, चेंज कितना है, तो हमारे पास है 100 यूनिट्स का है। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 2 आ गया, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। ठीक है, आगे क्या हमारे पास टाइप एंड डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसने उसको 3 डिग्री या टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड है इनकम नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड थर्ड है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला क्या आ गया, इनकम पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या बोलता है, इट इज अ सिचुएशन इन विच द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज विद अ राइज इन द इनकम। मतलब वो बोल रहा है, यहीं तक पहले आपको आधा बताती हूँ कि भाई जब की डिमांड तो बढ़ रही है, पर कैसे बढ़ रही है, जैसे ही इनकम बढ़ रही है। ठीक है, मतलब दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड द डिमांड फॉर द कमोडिटी डिक्रीज विद द फॉल इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जैसे उसकी इनकम गिरी, उसने क्या कर दी, अपनी डिमांड भी गिरा दी। इट इज अ डील विद अ नॉर्मल गुड। ये नॉर्मल गुड के साथ डील करता है। मतलब ज्यादा सी सिचुएशन कहाँ देखने को मिलती है, जहां नॉर्मल गुड्स का लेन देन होता है। ठीक है, अब देखो ये तो नॉर्मल सी चीज है, आप अपनी लाइफ में भी देख लोगे कि भाई जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे आप अपनी डिमांड बढ़ाते जा रहे हो, जैसे आपकी इनकम घटती जाएगी आप अपना डिमांड घटाते जाओगे। सिंपल सा, जैसा आपके पास पैसा आता रहेगा आप उतना खर्च करते रहोगे, जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ से खर्च करोगे। ठीक है, तो वही वाली चीज है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, जब दोनों एक साथ बढ़ती हैं और दोनों एक साथ घटती हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट रिलेशनशिप भी बोल सकते हो कि भाई इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, डायरेक्ट मतलब जब दोनों चीजें एक साथ बढ़ती हैं, दोनों चीजें एक साथ घटती हैं, और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप जब मतलब एक बढ़ती है और दूसरी उसके अपोजिट चलती है। ठीक है, अब देखो अब इसका डायग्राम भी बनाना है। अब देखो हमने क्या लिख दिया, एक वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिखा, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर नॉर्मल गुड। यहाँ देखना नॉर्मल गुड जरूर लिख देना, क्वांटिटी डिमांडेड मत लिखना, क्योंकि देखो जो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है ना, ये सिर्फ हर एक सिचुएशन में अप्लाई नहीं होती, कुछ कुछ सिचुएशन में अप्लाई होती है। इसलिए यहाँ पे नॉर्मल गुड लिख देना कि भाई हम जो डायग्राम बना रहे हैं नॉर्मल गुड के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो वाई पे क्या आएगा, वाई एक्सिस इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम क्या है, कंज्यूमर की। इसमें देखो पहले क्या है, वाई हो गया। ठीक है, उसने क्या बोला कि पहले इनकम जब वाई थी, ठीक है, तो उसकी डिमांड कितनी थी, क्यू थी। जब उसकी इनकम बढ़ गई, मतलब इनकम वाई से वाई वन हो गई, तो उसकी डिमांड क्या हुई, क्यू से क्यू वन हो गई, मतलब क्यू वन से बढ़ गई। तो इसको ट्रायंगल कर दिया और बीच में से ये गई, इसको बोलते हैं डी वाई, इसको बोलते हैं डिमांड कर। और ये एरो देखो, यहाँ से भी इनकम बढ़ रही है और यहाँ से भी क्वांटिटी बढ़ रही है। ठीक है, ये देखो ये अपवर्ड की तरफ जा रही है, ये राइटवर्ड की तरफ जा रही है, मतलब दोनों सिचुएशन में इनकम भी बढ़ रही है और आपकी डिमांड भी बढ़ रही है, दोनों एक साथ बढ़ रही है। इसको बोलते हैं अपवर्ड स्लोप। ये जो लाइन ऊपर को गई इसको बोलते हैं अपवर्ड स्लोप। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना एक दो लाइन में, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बहुत लेंथी है। ठीक है, आगे देखो, अब ये जो इनकम पॉजिटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था ना, इसको भी उन्होंने 3 सिचुएशन में डिवाइड किया है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव था ना, इसको भी 3 सिचुएशन में आगे डिवाइड है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज नाउन एज यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बोलता है कि भाई जब जितनी डिमांड में चेंज आई वो किसके बराबर, उतना ही चेंज इनकम में आया, मतलब दोनों में चेंज आया पर दोनों के चेंज जो थे बराबर थे, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी इनकम बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो, इफ द डिमांड इज इंक्रीज बाय 100%, उसने बोला कि इनकम जो थी जो डिमांड थी वो 100% से इंक्रीज हुई, तो बोलते देन ऑल्सो इनकम ऑल्सो इंक्रीज बाय 100%। वो बोलता है कि इनकम भी जो थी वो भी 100% से चेंज बढ़ गई, मतलब दोनों ही बढ़े, दोनों में ही चेंज आया कितना, 100% से। तो ई वाई कैसे आएगा, 100 को कट किया तो 1, तो यूनिटरी। आपको पता ही है कि जब ई वाई इक्वल टू 1 होता है तो उसको यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। ठीक है, यूनिटरी आप मान लो कि 1, और 1 कैसे, जब दोनों में ही चेंज आया लेकिन दोनों में ही इक्वल चेंज आएगा, एक बराबर चेंज आएगा, तब उसको बोलते हैं यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब आ गया लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या बोलता है, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड is less than the percentage change in income of the consumer is now or less than unitary income elasticity of demand। वो क्या बोलता है कि भाई जब डिमांड, जब इनकम में डिमांड में जो चेंज आया ना, वो इनकम की चेंज से कम चेंज है, मतलब कि इनकम जो कंज्यूमर की इनकम थी ना उसमें ज्यादा चेंज आ गया, लेकिन जो डिमांड थी ना उसमें से थोड़ा सा चेंज आया। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, इफ द डिमांड इज इंक्रीज बाय 50%, जो डिमांड है वो 50% से बढ़ी, पर बट इनकम इज कंज्यूमर इज इंक्रीज बाय 100%, मतलब जो कंज्यूमर की इनकम थी वो तो 100% से बढ़ गई, पर आपने सिर्फ डिमांड से 50% बढ़ाई, तो कितना फर्क हो गया। तो अब इसका ई वाई कैसे निकलेगा, 50 डिवाइडेड बाय 100, हाफ आ जाएगा, मतलब लेस देन यूनिटरी, मतलब एक से कम है तो मतलब लेस देन यूनिटरी। एक पे क्या होगा, यूनिटरी, और एक से कम होगा तो लेस देन यूनिटरी। अब आपको समझ आएगा कि लेस देन से याद रखना, जब लेस देन आ रहा है, ठीक है, जब ये यूनिटरी आ रहा है मतलब इक्वल आ रहा है, तो आपको किसको ज्यादा ध्यान देना है,
डिमांड को देना, हम डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप वहां भूल भी जाओ कि यहाँ पे जैसे लेस देन लिखा था, तो अगर आप कंफ्यूजन भी हो जाए कि भाई मैम परसेंटेज कम थी या इनकम ज्यादा थी, तो ध्यान रखना डिमांड को सोच के चलना है, डिमांड को, ठीक है। तो यहाँ अगर लेस देन लिखा है तो मतलब डिमांड लेस देन है, ठीक है, तो इनकम नहीं लेस देन है, ठीक है। अब देखो, अब थर्ड क्या है, ग्रेटर देन। मैंने ये इसीलिए डिफरेंस बताया क्योंकि देखो लेस देन और ग्रेटर देन, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ ज्यादा चीज है नहीं, ठीक है। अब देखो ग्रेटर देन में क्या बोलता है, अब देखो ग्रेटर देन किसका, डिमांड का, मतलब डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, और इनकम कम बढ़ेगी। ऐसे याद क्या करो, छोटी छोटी ट्रिक है, याद क्या करो, ऐसे बोलता नहीं एग्जाम में जरूर। इट इज इम्पॉसिबल कि आप इतना कुछ याद कर पाओ, रट्टा मार पाओ। कई बार इससे छोटी छोटी चीज याद आ जाती है तो आप अपनी तरफ से बना सकते हो, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज नाउन एज ग्रेटर देन यूनिटरी इनकम लास्ट ऑफ में जैसे बोला कि भाई इनकम में तो चेंज आया पर डिमांड में इनकम से डबल चेंज आ गया, मतलब दुगना चेंज आ गया। तो इसको जैसे एग्जाम्पल, इफ द डिमांड इज इंक्रीज बाय 200% बट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज 100%। उसने बोला कि इनकम तो इंक्रीज हुई 100% से, बट उसने डिमांड कितनी कर दी, 200%, मतलब 100 रुपए का कितना बड़ा मतलब डिमांड में चेंज आ गया सिर्फ थोड़ी सी इनकम बढ़ने से। तो ये कैसे हुआ, 200 डिवाइड बाई 100 टू, इसको मोर देन यूनिटरी बोलते हैं, ठीक है, मोर देन यूनिटरी। अब आगे देखो, अब हमारे पास आ गया सेकंड, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, ठीक है, ये यहाँ से पॉजिटिव खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमने सेकंड नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या बोलता है, इट इज अ सिचुएशन इन विच द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज विद द फॉल इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड वाइस वर्सा। ये बोलता है कि इसमें उल्ट होता है। पॉजिटिव में क्या होता था कि इनकम और जो हमारी डिमांड होती थी एक साथ बढ़ती थी, एक साथ घटती थी। पर नेगेटिव में क्या होता है कि उल्टा होता है, जैसे कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी, ठीक है, और डिमांड अगर इनकम घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है। बोला ना कि भाई जब डिमांड जो है कमोडिटी की वो बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई लेकिन इनकम घट गई, जो हम नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते थे ना, नॉर्मल से कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड लोग कम कर देते हैं, जब प्राइस प्राइस सस्ता होता है किसी चीज का तो हम डिमांड ज्यादा कर देते हैं, वो वाला सिचुएशन है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब उल्टा रिलेशनशिप है। इट डील्स विद इंफीरियर गुड्स, ये किसके साथ डील करता है, इंफीरियर गुड के साथ डील करता है, ठीक है। इंफीरियर गुड्स होते हैं खराब गुड्स। देखो अब ये सोचोगे कि इंफीरियर गुड में ऐसा क्यों होता है, देखो आपकी, अगर आपकी इनकम जब प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो सोचो, देखो अगर अगर आपकी कोई भी प्राइस, हाँ हाँ, उसने बोला कि देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। मतलब इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे से उल्ट होते हैं, ठीक है। इट डील्स विद इंफीरियर गुड, ये किसके साथ डील करता है, इंफीरियर गुड के साथ, ठीक है। ये थोड़ा सा डायग्राम यहाँ गलत हो गया, तो आप ये वाला डायग्राम देखना, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे क्या आया, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर इंफीरियर गुड, वाई एक्सिस पे क्या आएगा, ये देखो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। अब देखो पहले आपकी इनकम कितनी थी, बाई, इनकम बढ़ के कितनी होगी, बाई वन, ठीक है। यहाँ पे क्यों डालना है, यहाँ पे मतलब पुराना वाला क्यों यहाँ, तो क्यों कितना था, यहाँ था, क्वांटिटी घट के क्या होगी, क्यों वन, ठीक है। तो अब देखो जब आपके पास इनकम पहले इतनी थी तो आपकी डिमांड कितनी थी, क्वांटिटी की इतनी थी, क्यों थी, ठीक है। जब आपकी इनकम आपकी इनकम बढ़ गई तो आपने क्या किया, क्वांटिटी जो डिमांड थी उसकी कम कर दी, ठीक है। अब इसको बोलते हैं डी 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 डिमांड का ये क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अब आपने देखो, हाँ मैं यहाँ डिमांड इसको बोलते हैं डीडी, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप, सॉरी। मैं आपको ये पॉइंट बताने वाली थी, मैं भूल गई कि इट डील्स विद इंफीरियर गुड्स, की इंफीरियर गुड्स से ये डील करता है। कैसे, देखो इंफीरियर गुड्स होते हैं खराब गुड्स, ठीक है। जैसे कि अब देखो आपके पास पहले आपके पास इनकम नहीं थी, ठीक है, तो आपको जो नॉर्मल क्वांटिटी मिल रही थी उसको आपको परचेज ही करना पड़ रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप खराब गुड्स क्यों खरीदोगे, आप थोड़े से अच्छे गुड्स या उनकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ा दोगे, ठीक है। इसलिए इंफीरियर गुड्स से डील करता है, ठीक है। थर्ड है हमारे पास जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या बोलता है, इट इज अ सिचुएशन इन विच एनी चेंज इन इनकम लीड्स टू नो चेंज इन डिमांड, इट डील्स विद नेसेसरी गुड। ये बोलता है कि भाई ये एक ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ पे इनकम में जो कम हो, इनकम आपके पास हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, आपको वो डिमांड खरीदनी ही खरीदनी है, मतलब डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आता, ठीक है। तो ये किससे, नेसेसरी गुड्स। अब नेसेसरी गुड्स आपको खुद को ही पता है कि भाई जरूरती चीजें जैसे दाल चावल आटा। अब आपके पास पैसा हो ना हो, आपको जिंदा रहना तो आपको खरीदनी तो पड़ेगी भाई, वो जितना मर्जी उसका दाम हो, जो मर्जी हो, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अब इसमें कैसे हुआ, देखो एक्स एक्सिस पे क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांड फॉर सोल्ट, हमने सोल्ट का लिया क्योंकि बहुत जरूरी है, नमक के बिना तो स्वाद लगता नहीं। बाई एक्सिस पे क्या लिया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे क्या बना दी हमने, डीडी कप्स, एक सीधी लाइन, मतलब डिमांड में तो कुछ चेंज नहीं आ रहा, तो हमने सीधी लाइन बना दी, ठीक है। अब देखो इनकम पहले कितनी थी, इनकम बढ़ के फिर Y2 हो गई, फिर Y3 होगी, कोई फर्क पड़ा, जितनी मर्जी इनकम बढ़ी जाए, जितनी मर्जी इनकम कम होती जाए, हमें तो भाई वो खरीदना है, खरीदना ही है। तो इसलिए इसको बोलते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।